अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। ये कायनात आज से अरबों साल पहले वजूद में आई और एक दिन इसने फ़ना होना है, जिसको हम लोग क़यामत का नाम देते हैं। क़यामत की हौलनाकियों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तमाम अंबिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को इस बात की खबर दे रखी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी नबी हैं और आपके बाद किसी भी नबी ने नहीं आना, लिहाजा आपने हमें क़यामत की निशानियां खोल खोल कर बता दी कि जब ये निशानियां देखो तो समझ जाना कि अब क़यामत करीब है। क़यामत की अलामात दो हिस्सों में तकसीम हैं, अलामात सुगरा और अलामात कुबरा। जहां मौजूदा दौर में तकरीबन तमाम छोटी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, वहीं क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी है, जो कि इस वक्त तशरीफ़ लाएंगे जब ज़मीन जुल्म ज़्यादती से भर चुकी होगी तो आप आकर इसको अदलो इंसाफ से भर देंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बज़ाते ख़ुद क़यामत की एक बड़ी निशानी है, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा की नस्ल में से होंगे। इनका नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जैसा होगा। आप 7 साल तक दुनिया पर हुकूमत करेंगे और फिर इसके बाद आपका विसाल हो जाएगा। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद से ही झूठे नबियों का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन आज के दौर में भी कुछ बेअक्ले ऐसे हैं जो ख़ुद को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होने का दावा करते हुए सरेआम लोगों को गुमराह करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 झूठे इमाम मेहदियों का जिक्र करेंगे। पीस टीवी पर डॉक्टर जाकिर नाइक के शो के दौरान एक शख्स सवाल जवाब के सेशन में माइक पर आया और उसने हज़रत इमाम मेहदी होने का दावा कुछ यूँ किया कि लोगों की हंसी निकल गई। I myself want to reveal something, that I myself is Imam Mehdi and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ, be peace upon him. You are the Mahdi? I am just स्टेज पर मौजूद लोगों ने कहा कि अगर आप इमाम मेहदी हैं तो सबको पता है कि इमाम मेहदी अरबी शख्स होंगे, इनकी ज़ुबान अरबी होगी जबकि आप तो इंग्लिश बोल रहे हैं। जिसके बाद इस नमूने ने फ़ौरन से अरबी और इंग्लिश एक्सेंट को मिक्स कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब सब लोगों की हंसी रुक न सकी तो भाई साहब कहने लगे कि मुझ पर हंसो मत, ये वक्त बहुत बुरा चल रहा है, तुम सबको चाहिए कि मेरी पैरवी करना शुरू कर दो। Don't laugh at me because I am the Allah's message which I have taken and Allah has told me that you to have to go. अब ये हैं इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मवदूद अहमद ख़ान, जो कि इमाम मेहदी होने के दावेदार हैं, जबकि इसके अपने बाल किसी चुड़ैल से कम नहीं। घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं सच्चा मेहदी अलैहिस्सलाम आ चुका हूँ और इस वक्त हैदराबाद शहर में हूँ। आलिमों, मुफ्तियों, ऐ ब्राह्मणों, शिव भगवान के दर्शन कर लो, मैं ऐसा ही हूँ, हाँ ओरिजिनल। अगर आप इसको देखकर डर गए हैं तो इसके लिए सॉरी, लेकिन भाई साहब को चाहिए था कि कम से कम इमाम मेहदी बनने से पहले अपने बाल तो कटवा लेते। ये शख्स भी सरेआम लोगों से इस बात की गवाही ले रहा है कि मैं इमाम मेहदी हूँ और मेरी गवाही दो, और इस बात का बाकायदा तौर पर सबूत भी पेश करता है। दो गवाही के मैं अल्लाह का रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ और दावतुल अर्ज़ हो और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जमात अहमदिया है। ये शख्स मिस्र के इमाम मेहदी हैं, जो कि टीवी पर आकर लोगों को बता रहे हैं कि मेरी बेत शुरू कर दो। इस आदमी का नाम मुआनस यूनस है, जो कि सबको बता रहा है कि एहराम मिस्र के अंदर पूरी दुनिया के राज पोशीदा हैं। बक्का हिय मंतिक़त अल-अहरामात अस-सलासा वहिय अल्लती फ़ीहा अस्रारुल कौनि बिअस्रिहा। इनका कहना है कि मुझे कुरान पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन मैं इसका मतलब जानता हूँ और मुझे खुद से ही ऐसा लगता है कि मैं ही इमाम मेहदी हूँ
مگر پھر بھی مجھے اس بات کا مکمل یقین نہیں ہے۔ قلت لك أنا أحد المهتدين. أنا بتكلم عن المهد المنتظر. قال ربما أكون هو ولا أعلم. اب یہ ہیں ہماری لسٹ کے سب سے کم مشہور ہونے والے امام مہدی۔ ان موٹے آدمی کا نام یاسر علی حنکوک ہے، جو کہ جدہ کے اندر پہلے ایک بے گھر انسان تھے۔ پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ دنیا پر ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے اور میں امام مہدی بن کر آیا ہوں، لہٰذا تم سب میرا مذاق نہ اڑاؤ اور میری بیعت شروع کر لو۔ يعني بعض يسخر مني وبعض يستهزئ فيها بعض يستخفني، لكن كثير يعني العظمهم منهم يعني فإذا دخل 1/9 رمضان وما حد بايعني بصير مشكلة۔ یکم محرم الحرام 20 نومبر 1979 کو فجر کی نماز کے بعد امام کعبہ کو ممبر پر سے ہٹا دیا گیا اور 1 لاکھ نمازیوں کی موجودگی میں اخوان نام کا شخص مائک پر آیا اور کہنے لگا کہ جب بھی زمین پر ظلم و ستم بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو زمین پر ضرور بھیجتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان امام مہدی موجود ہیں جن کا نام ہے محمد بن عبداللہ الکٹانی۔ اس شخص نے مائک پر آ کر کہا کہ اے لوگو، میں امام مہدی ہوں، میری بیعت کرو۔ پھر اسی امام مہدی کے گینگ نے کعبہ کو چاروں طرف سے بند کر دیا اور بندوق کے زور پر لوگوں سے بیعت کروانا شروع کر دی۔ کعبۃ اللہ کا یہ گھیراؤ ایسے ہی 2 ہفتوں تک جاری رہا، جس کے بعد کعبۃ اللہ کا طواف بھی رک گیا اور نمازیں بھی۔ یہ واقعہ کعبۃ اللہ کی بہت بڑی بے حرمتی تھی، لہٰذا سعودی حکومت نے اس حوالے میں پہلے فرانس اور پھر پاکستان سے مدد مانگ لی۔ فرانس کی فوج چونکہ غیر مسلم تھی، لہٰذا وہ مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ پاکستانی فوج چونکہ کعبہ میں گولیاں یا کوئی اور دوسرا بارود وغیرہ چلا نہیں سکتی تھی، لہٰذا پاکستانی کمانڈرز نے مسجد الحرام کے اندر پانی چھوڑ کر اس میں کرنٹ کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد ٹائرز کو جلایا گیا تاکہ اس کے کالے دھوئیں سے یہ امام مہدی اور اس کے ساتھی باہر نکل آئیں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ ایک ایک کر کے لوگ گرفتار ہوتے گئے، جبکہ امام مہدی ہونے کا دعوے دار یہ آدمی موقع پر ہی مارا گیا۔ اس آپریشن میں 60 لوگ گرفتار ہوئے جن کو موقع پر ہی پھانسی دے دی گئی، اور 1000 لوگ اس واقعے کے اندر شہید بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے فتنوں اور ایسے ڈھونگیوں سے بچائے اور بروز قیامت ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ آمین۔